डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टीएस स्टडी 21 में। देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो क्या है, वो है द क्लास, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश खंड या फिर उपवाक्य। ये सब हम किस तरीके से जानते हैं इनको, वही चीज हम आपको आज द क्लास में बताएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसकी एक परिभाषा लिख रखी है हिंदी में परिभाषा लिख रखी है, तो हम आपको हिंदी में बताते हैं। देखिए यह व्याकरण में शब्दों का एक क्या होता है, ग्रुप होता है, जिसमें एक विषय और एक क्रिया होती है जो एक साथ अर्थ प्रकट करे या फिर व्यक्त करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम क्लास। क्या बोलते हैं, क्लास। क्लास जो होती है हमारी वो तीन प्रकार की होती है। काइंड्स ऑफ टाइप्स, हमारे मतलब काइंड्स ऑफ क्लास हमारी 3 होती हैं। पहली होती है प्रिंसिपल क्लास, दूसरी होती है कोऑर्डिनेट क्लास और तीसरी होती है क्या, सब ऑर्डिनेट क्लास। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्लास में मतलब किस तरीके से हम जानेंगे कि ये हमारी क्लास होती किस तरीके से। जैसे एक सेंटेंसेस होता है, क्या होता है कि आई नो दैट शी सिंग्स वेल, मैं जानता हूं कि वह अच्छा गाती है। तो यहाँ पर पहली वाली जो क्लास है वो हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल क्लास हुई। तो कहने का अर्थ ये होता है जो पहली वाली क्लास जो होती है हमारी वो पूरा अर्थ प्रकट करे, जो क्लास अपना पूरा अर्थ प्रकट करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। लास्ट वाला जो पोर्शन होता है, जैसे कि पहली वाली क्लास के बाद जो दूसरा जो वाक्य आ रहा है हमारा दैट के बाद, वो हमारी क्या है, वो हमारी एक प्रकार से सबऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास को बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य किसे बोलते हैं, आश्रित उपवाक्य बोलते हैं कि ये जो क्लास होती है सबऑर्डिनेट क्लास, ये अपना अर्थ स्वयं प्रकट नहीं करती, स्वयं रिएक्ट नहीं करती, व्यक्त नहीं करती। यह जो क्लास होती है सबऑर्डिनेट क्लास, यह अपने अर्थ के लिए दूसरों पर डिपेंड रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। देखिए यहाँ पर काइंड्स ऑफ क्लास मैंने यहाँ पर लिख रखा है, उपवाक्य, वाक्यांश खंड, इनके प्रकार किस तरीके से, वो हम सब लॉन्ग वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक हल्का सा हिंट्स दिया है। इसके बाद देखो क्लास के आधार पर जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको बोलते हैं साधारण या फिर सरल वाक्य। इसके बाद कंपाउंड सेंटेंस भी होता है इसी में, जिसको बोलते हैं हम संयुक्त वाक्य। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको बोलते हैं हम जटिल या फिर मिश्रित उपवाक्य। तो कहने का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि इसमें जो हमारी जो भी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताएंगे, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को तो जानेंगे ही, लेकिन साथ में हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और क्या नाम है काइंड्स ऑफ क्लास को डिटेल में जानेंगे। तो आप सबसे पहले मेरी ये जो डेफिनेशन है इसको ध्यान से पढ़ें, इसमें आपको क्या अचीवमेंट रिसीव हुई तो आप उस चीज को देखें। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया। लॉन्ग वीडियो के लिए आप जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छा टॉपिक है द क्लास, किस तरीके से मतलब ये सेंटेंसेस बनते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंडिंग सेंटेंस का यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो अब हम लॉन्ग वीडियो में जानते हैं। जाइए लॉन्ग वीडियो के लिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। जय हिंद।